पूर्वक उससे माफी मांगी तो आना गुस्से से भर गई। जब माफी काम नहीं आई तो यूमो अचानक घुटनों के बल गिर गई। आना ने उसके जुए के कर्ज के बारे में सोचते हुए तय किया कि यूमो को इसके परिणाम भुगतने होंगे। पिज्जा यूमो हैरान रह गई। 30 अरब कोई छोटी रकम नहीं थी। उसने आना से दया दिखाने की भीख मांगी, लेकिन आना उदासीन रही। उसका मानना था कि पैसा जुटाना यूमो की जिम्मेदारी है, क्योंकि यूमो ने उससे सब कुछ चुरा लिया था। उसकी जिंदगी में परेशानी लाई थी, तो अब उसे कीमत चुकानी होगी। आना को इतनी बड़ी रकम की जरूरत 2 कारणों से थी। पहला, अपने जुए का कर्ज चुकाने के लिए, और दूसरा, उसे पूरा यकीन था कि यूमो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगी। आखिरकार अब वह प्रोफेसर ली और एक राजनीतिक व्यक्ति की पत्नी थी, जिनके ऊपर लगे तमाम लेबल दागदार नहीं हो सकते थे। जब आना ने उसके पति का जिक्र किया तो यूमो को डर की एक लहर ने घेर लिया। उसे पता था कि चोई जीहुन अपने कामों में निर्दयी है। अगर उसे उसके स्कैंडल का पता चल गया तो वह कोई दया नहीं दिखाएगा। लेकिन आना की धमकी के बीच यूमो को 3 अरब कोरियाई वॉन कहां से मिलते? उसका दिल नफरत और घबराहट से भर गया। जैसे ही वह इस स्थिति से निपटने का तरीका सोच रही थी, नीचे से सुरक्षा गार्ड आकर उसे सूचित करता है कि चोई जीहुन पार्किंग में सो गया है। यूमो तुरंत देखने गई, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, उसे अंदर एक अजनबी औरत बैठी मिली। उसका दिल बैठ गया और उसने तुरंत उनके रिश्ते का अंदाजा लगा लिया। हालांकि उसने कोई हंगामा नहीं किया, बल्कि शांति से पुलिस को बुला लिया। अगले दिन यूमो ने जानबूझकर शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुलिस जांच का मुद्दा छेड़ा, लेकिन चोई जीहुन ने तुरंत बात बदल दी। उसने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि यूमो के नाम से एक छात्रवृत्ति फाउंडेशन स्थापित किया जाए और उसमें उसे चेयरपर्सन बनाया जाए। लेकिन आना की ब्लैकमेलिंग से परेशान यूमो ने मना कर दिया और अब वह किसी भी तरह से सुर्खियों में नहीं आना चाहती थी। चोई जीहुन ने जोर दिया। इससे यूमो असहज हो गई और उसे लगा कि शायद उसके पति को पहले ही कुछ संदेह हो गया है। उसे और भी बेचैन करने वाली बात यह थी कि चोई जीहुन की नई सहायक ने क्या कहा, जू यूमी, आशा है आप ठीक होंगी, आशा है आप ठीक होंगी प्रोफेसर। युन ने उसे एक और प्रोजेक्ट थमा दिया। यूमो ने पूछा कि वह खुद क्यों नहीं कर रही, लेकिन अब प्रोफेसर युन ऐसे बेकार प्रोजेक्ट नहीं लेती थी और यूमो उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। मजबूरी में उसने प्रोजेक्ट स्वीकार कर लिया।